और यहाँ पे लगाना है। अब देखिए 2 इंची डिफरेंस है, अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है और हाई भी साइज है। तो आप यहाँ पे मार्किंग लगाइए मिनिमम 3.5 इंची से थोड़ा सा कम। हेलो दोस्तों, प्रिंसेस ब्लाउज डिजाइनिंग वाला कटिंग करने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट बता रहा हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ए टू जेड समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा मेन कपड़ा और मैं कटिंग करने के लिए लाइनिंग के ऊपर बताऊंगा। और एक बात, प्रिंसेस में जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है ये प्रिंसेस यहाँ पे कटिंग करना, ठीक है। अगर आप ये कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट कर दिए तो समझ जाइए कि आपका हर एक जगह कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पे आर्मोल में झोल का प्रॉब्लम रहता तो झोल बिल्कुल भी नहीं होगा, और डीप नेक में शोल्डर गिर जाते हैं, कंधे गिरने का प्रॉब्लम रहते, तो ये सभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। फुल वीडियो में बने रहिए और कंप्लीट कटिंग देखिए, ठीक है। चलिए अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अब कटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। तो फर्स्ट मार्किंग ये वाला लगा लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद बैक ओपन है तो यहाँ पे भी कुछ इस तरह से एक मार्किंग लगा लेना। अब मैं आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको मेजरमेंट बता देता हूँ, ताकि आप ये मेजरमेंट की ब्लाउज कटिंग फुल कर सकते हो। तो ब्लाउज की लेंथ है 14 इंचेस, 14 इंची ब्लाउज लेंथ है, और शोल्डर है, ब्लाउज लेंथ है 14 इंचेस, 14 इंची ब्लाउज लेंथ, और शोल्डर है 15.5, 15.5 इंची शोल्डर, और आर्मुल है 18 इंची आर्मुल, और अपर चेस्ट है 37, 37 इंची अपर चेस्ट, और मिडल चेस्ट है 39, 39 इंची मिडल चेस्ट। तो अब यहाँ पे 2 इंची डिफरेंस है, तो आपको प्रिंसेस कैसे कटिंग करना है, क्या करना है, वो मैं कंप्लीट बता रहा हूँ। और शोल्डर प्लेट वाला बाजू रहेगा, डिजाइनिंग में है, बैक फ्रंट में भी नेक डिजाइन है, तो वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा। और वेस्ट है 36.5, 36.5 इंची वेस्ट, और फ्रंट डिफ है 6.5, और बैक डिफ है 8.5। उम्मीद करता हूं मेजरमेंट आप समझ गए होंगे। अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पूरी वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। अब फर्स्ट ब्लाउज लेंथ जितना है उतना पे यहाँ मार्किंग लगाना है, टेप को उल्टा कर लेना है। यहाँ पे आपको 6 इंची, अब देखिए यहाँ डीप कम है, 8 इंची डीप है, 8.5 डीप है, तो इसको आप यहाँ पे 6.5 इंची पे लगाइए, जब भी आपका शोल्डर कंप्लीट सेट होगा। क्योंकि ये मार्किंग आपको डीप के हिसाब से लगाना है। बहुत वीडियो में मैं बताते भी रहता हूँ कि ये मार्किंग लगाने से पहले आपको डीप चेक करना जरूरी रहता। तो ये डीप है 8.5, इसीलिए मैं 6.5 इंची पे मार्किंग लगा रहा हूं। अब ये 2 मार्किंग को भी स्ट्रेट कर लेता हूं। ये स्ट्रेट कर लेने के बाद अपर चेस्ट जितना है उसका चौथाई यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है, और वेस्ट आपका जितना है उसका भी चौथाई यहाँ पे आपको मार्किंग लगा के 0.25 इंची प्लस कर देना है। अब शोल्डर, शोल्डर जैसा कि डीप है 8.5, तो यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है मिनिमम 0.25 इंची पे, 6 इंची से थोड़ा कम, और यहाँ पे आपको मार्किंग लगाना है मिनिमम 0.25 इंची पे। तो आप ये ध्यान रखिए और कंप्लीट देखिए वीडियो, जब भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगा आसानी से। अब कुछ इस तरह से मार्किंग लगा लेने के बाद, अब यहाँ पे मैंने जितना मार्किंग लगाया उससे 1/2 इंच बढ़ के ये वाला मार्किंग लगाना। अब ये सभी मार्किंग को मैंने फर्स्ट स्ट्रेट कर लेता हूँ। उसके बाद आगे मैं आपको जो बताऊंगा प्रिंसेस कटिंग करने के लिए, वो आप कंप्लीट देख लीजिए, क्योंकि प्रिंसेस कटिंग, फिर शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग, ये सभी बिल्कुल अलग रहता। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 8.5 यहाँ पे आ रहा है, 8.5 पे मैंने मार्किंग लगाया हूँ, और इसको यहाँ से कुछ इस तरह से सेब लगा लेता हूँ। ये सेब लगा लेने के बाद अब यहां से देखना, ये सेब कुछ इस तरह से है। ये जो नेक डिजाइन है बैक साइड का कुछ इस तरह से है, और फ्रंट का कुछ अलग है। तो आप वीडियो में बने रहिए, आपको क्लियर कंप्लीट समझ में आ जाएगा। देख सकते हो ये हमारा कुछ इस तरह से नेक डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब इसको मैं यहां से फर्स्ट कटिंग कर लेता हूं। अब इसको कटिंग करता हूं। तो अगर आप सभी अभी तक लाइक नहीं करे हो तो लाइक करके एक तरह से कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन एक और बाकी है जो मैंने आपको नहीं बताया हूं, आर्मुल मेजरमेंट करने के लिए। तो आर्मुल मेजरमेंट भी एक बार करना जरूरी है, क्योंकि ये 18 इंचेस आर्मुल है, तो 18 इंचेस आ रहे या नहीं आ रहे वो देखना जरूरी है। अब यहां से कुछ इस तरह से देख लेना है। देखिए बिल्कुल 9 इंची आ रहा है, 18 इंचेस कंप्लीट आ जाएगा। अब इसको यहां से कटिंग करके निकाल लेना है।
अब प्रिंसेस कटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से यहाँ पे अच्छी तरह से इसको बैठाना है फर्स्ट, ठीक है, स्ट्रेट में बिल्कुल, क्योंकि बैक ओपन है तो बैक ओपन साइड मैंने इस तरह से रख लेता हूँ। ये रख लेने के बाद आपको जो मार्किन लगाना है, स्टार्टिंग वाला मार्किन ये है, उसके बाद एक मार्किन यहाँ पे भी लगाना है। ये दो मार्किन लगा लेने के बाद अब आपको यहां से कुछ इस तरह से 5 इंची पे एक मार्किन लगाना है। चेस्ट पॉइंट 10 इंचेस पे 10 इंची पे लगा लीजिए, और यहाँ पे कुछ इस तरह से 3.25 या तो 4 इंची भी रहेगा तो चलेगा, क्योंकि मैं जो मार्किन कटिंग करता हूँ, देखना मार्किन के ऊपर ही लगा देता हूँ कटिंग, और यहाँ पे 3.5 इंची पे मार्किन लगाना है। तो ये मार्किन से 1/2 इंची कम के ये वाला मार्किन लगा लेना है। अब यहाँ से नेक डीप, तो नेक डीप है मिनिमम 6.5 इंची, तो यहाँ पे मैं 6.5 इंची पे ऐसा मार्किन लगा के इसको भी कुछ इस तरह से रेडी करके निकाल लेना है। और ये नेक डिजाइन भी अलग रहता है, वीडियो में बने रहिए, आपको मैं दिखा दूंगा ताकि आप समझ जाओगे क्या नेक डिजाइन है। अब इसको भी यहां से कटिंग करके निकाल लेता हूं। अब इसको भी यहां से कुछ इस तरह से कटिंग कर लिया हूं। अब ये बैक पल्ला की काम हो गया, अब उसको साइड में रख दिए। अब यहां से सेब लगाने के लिए कुछ इस तरह से सेब लगाइए, आपका A to Z कंप्लीट और परफेक्ट सेब हो जाएगा। अब इसको भी यहां से मैंने कटिंग करके निकाल लेता हूं। तो उम्मीद करता हूं ये प्रिंसेस सेंटर वाला समझ में आ गया होगा। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं साइड वाला प्रिंसेस कटिंग करने के लिए, वो आप कंप्लीट देख लीजिए। तो उससे पहले कि मैं नेक डिजाइन लगा लेता हूं, तो कुछ इस तरह से यहां से आएगा और यहां से कुछ इस तरह से, तो ये हमारा स्वीट हॉट नेक डिजाइन बोलते हैं। तो स्वीट हॉट नेक डिजाइन कुछ इस तरह से आसानी से आप मार्किंग लगा के कटिंग कर लीजिए, तो ये रेडी हो जाएगा। चलिए अब साइड वाला प्रिंसेस, क्योंकि देखिए कम डिप रहने के कारण शोल्डर देखना जरूरी है। हर एक जगह मार्किंग लगाने के लिए कंप्लीट और परफेक्ट रहता, जब भी आपका नीट सेट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ इस तरह से ऐसा रख लेना है जैसा कि मैंने रखे। अच्छी तरह से इसको बैठाना है। फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 इंची पे लगाना है और यहाँ पे लगाना है। अब देखिए 2 इंची डिफरेंस है, अपर चेस्ट और मिडल चेस्ट में 2 इंची डिफरेंस है और हाई भी साइज है। तो आप यहाँ पे मार्किंग 3.5 इंची से थोड़ा सा कम पे मार्किंग लगाना है, उसके बाद फिर यहाँ से सेब लगा लीजिए। तो ये आपका A to Z प्रिंसेस वाला पार्ट की कटिंग हो जाएगी और कहीं से भी फ्लैट नहीं होगा, कहीं से भी टाइट नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे किस तरह से और कैसे कटिंग करना है। अब एक दूसरे को इस तरह से यहाँ पे रखना है। अब फिर यहाँ पे बैक पल्ला में हमने 6.5 इंची पे मार्किंग लगाए थे, तो फ्रंट में 6.25 इंची पे लगा रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से स्ट्रेट कर ले रहा हूँ। ये स्ट्रेट हो जाने के बाद अपर चेस्ट आपका जितना है उतना पे यहाँ मार्किंग लगा लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने मार्किंग लगा दिया और ये शेप भी लगा लेता हूँ। अब आपको वेस्ट देखना है, तो वेस्ट इधर मार्जिन छोड़ना है, इधर 3.25 इंची आ रहा है, 3.25 इंची को यहाँ पे रखना है और आपका वेस्ट जितना उसका चौथाई मार्किंग लगाना है, उसके बाद यहाँ से सीधा कर लेना है। तो इस तरह से कटिंग करोगे तो आपका प्रिंसेस बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नीचे वाला मार्किंग स्ट्रेट करने से पहले बैक पल्ला की जरूरत पड़ेगा, उसके बाद यहाँ रख के अब इसको मार्किंग लगा लीजिए। तो इससे होता ये है कि आपका इस तरह से अगर आप मार्किंग लगाते हो तो ये वाला पार्ट आपका फिरेगा नहीं, बिल्कुल आसानी से सेट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। अब इसको मैं यहाँ से कटिंग करके निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से। देखिए बिल्कुल इस तरह से ये हमारा कटिंग होकर रेडी हो गया। अगर अभी तक आप लाइक नहीं करे हो, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली ये चैनल पे आपको सिलाई का काम सीखने का चांस मिलेगा A to Z, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी। अब यहाँ से हाला कटिंग करना है और हाला कटिंग जरूरी है। अगर आप हाला कटिंग नहीं करोगे तो आपका ब्लाउज सेट होगा नहीं और कंप्लीट बैठेगा नहीं। अब इसको यहाँ से हाला कटिंग करके निकाल लेना है। अब आगे मैं आपको शोल्डर प्लेट वाला बाजू की कटिंग करने बताने जा रहा हूं, तो वीडियो में बने रहिए। कंप्लीट और परफेक्ट शोल्डर प्लेट वाला बाजू कटिंग करना कैसे है और किस तरह से, वो मैं आपको क्लियर बता देता हूं।
तो फर्स्ट बाजू कटिंग करने के लिए आपको 3 मेजरमेंट चाहिए, एक आर्मोल के लिए, दूसरा लूजिंग के लिए, तीसरा लेंथ के लिए, लंबाई के लिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद फर्स्ट मार्किंग ये लगाना है। अब यहां से आपका लेंथ जितना उतना पे मार्किंग लगाइए। अभी इसमें शोल्डर प्लेट रहेगा, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। उससे पहले कि आपका एल्बो बाजू जैसा रहेगा वैसा सेम आपको कटिंग कर लेना है। जैसा कि ये लेंथ के लिए मार्किंग लगाया हूं, उसके बाद 4.25 इंची पे लगाए। अब ये सभी मार्किंग को मैंने स्ट्रेट कर लेता हूं। ये मार्किंग स्ट्रेट कर लेने के बाद अब यहाँ पे आर्मोल है 18 इंचेस, तो यहाँ 8 इंची रख के इस तरह से देखिए ये आपका 18 इंची कंप्लीट आ जाएगा। अब लूजिंग यहाँ पे 11.5 इंची है, 11.5 इंची पे कुछ इस तरह से लगा लीजिए। उसके बाद अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से शेप लगा रहा हूं। तो ये शेप कुछ इस तरह से आप लगाओगे, कभी भी आर्मोल में झोल आने का चांस नहीं रहेगा। ये मैं नॉर्मल बाजू कटिंग करने के लिए कंप्लीट बताया हूं। अब जो है यहाँ पे प्लेट कैसे रखना है वो देख लीजिए। और ये सबसे सुपर तरीका है, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे जब भी आपका शोल्डर पफ वाला बाजू कटिंग कंप्लीट और परफेक्ट होगा। अगर आपको नॉर्मल चाहिए तो 2.5 इंची पे मार्किंग लगाइए, अगर ज्यादा चाहिए तो आप और 1/2 इंची ऊपर जाइए, अगर और ज्यादा चाहिए तो मतलब जितना ज्यादा चाहिए उतना ऊपर आप जा सकते हो। अगर मीडियम में चाहिए, नॉर्मल में चाहिए तो 2.5 इंची ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंची से थोड़ा ऊपर रख के कुछ इस तरह से, क्योंकि 4 प्लेट आना चाहिए। तो अब यहाँ से मेरा कुछ इस तरह से मार्किंग होके कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप बाजू कटिंग करोगे तो आपका आसानी से शोल्डर पफ वाला बाजू कटिंग हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अब यहाँ से मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। अब इसको भी कुछ इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। अब ये कटिंग होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ज्वाइंट आएगा, तो इसको यहाँ पे इस तरह से रखना है और ज्वाइंट के लिए भी कुछ इस तरह से निकाल लीजिए। तो ये हमारा बाजू की कटिंग बिल्कुल प्रॉपर कटिंग हो गया है। तो आपको ये आइडिया कैसा लगा आस्तीन कटिंग करने का कमेंट करके जरूर बता दीजिए। अगर आपसे मिस्टेक होता होगा तो आज के बाद इसी तरह से सेम कटिंग कीजिए शोल्डर पफ वाला बाजू, ठीक है। अब यहाँ से मैंने कुछ इस तरह से थोड़ा सा हाला यहाँ से कटिंग करके निकालना है, ज्यादा नहीं। और सिर्फ यहाँ पे मालूम पड़ना चाहिए कि ये बैक वाला, ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक वाला पार्ट है। तो चलिए ये हमारा कटिंग आज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मिलता हूँ अच्छा सा वीडियो लेके, अच्छा सा कटिंग लेके। तब तक के लिए आप सभी वीडियो देखते रहिए, मजे में रहिए, खुश रहिए, दुआ में याद रखिए।